बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 श्री अरिजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की दर्शन की इच्छा लेकर आए हैं, एक झलक पाने को नजरे बिछाए हैं। चारों तरफ फैली हिंसा ही हिंसा है, अज्ञानता ने देखो कैसे घेरा है। ओ गुरुवर, ओ गुरुवर, ओ गुरुवर, ओ गुरुवर, अपनी निगाहों में गुरुवर की सूरत, दिल की धड़कन में गुरुवर की मूरत, अरिजीत सागर जी के नाम जीवन करना है, गुरुवर गुरुवर करके पार हो जाना है। ओ गुरुवर, ओ गुरुवर, ओ गुरुवर, ओ गुरुवर। राग देश की इस दुनिया में जिसने संयम का दीप जलाया है, राग देश की इस दुनिया में जिसने संयम का दीप जलाया है, कंचन कामिनी के बंधनों को पल भर में ठुकराया है, ऐसे न्याय विरासत दिगंबर संत के चरणों में सिर झुकाते हैं, ऐसे न्याय विरासत दिगंबर संत के चरणों में सिर झुकाते हैं, जिन्होंने कलयुग के इस मरुस्थल में जिनवानी का अमृत बरसाया है, जिनवानी का अमृत बरसाया है। पूज्य मुनिश्री से निवेदन करेंगे, हे गुरुवर, आप अपनी मंगल आशीष हमें प्रदान करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सभी जो है सामने मुंह करके बैठें, पीठ करके ना बैठें, गुरुवर के समक्ष, और अधिक से अधिक संख्या में सामने ही बैठा करें। सभी हाथ जोड़ करके नमोस्तु करेंगे गुरुवर को। हे गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। प्रतिदिन की भांति आज भी हमको धर्मोपदेश देने की कृपा करें। कल हमको बताया था कि निर्वाण का हेतु रत्नत्रय ही है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा है कि धरती के देवता संतों के हम चरण भी छू लेते हैं और आचरण भी छू लेते हैं। आगम में लिखा है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधुआ, कालेन फलतम तीर्थ सद्वा साधु समागमा। तीर्थ वंदना का फल तो कालांतर में मिलता है, लेकिन साधु वंदना का फल तत्काल मिलता है। हे प्रभु, मैं संत बन, ऐसी भावना भाना चाहिए हमको। हे प्रभु, मैं संत बनूं या ना बन सकूं, परंतु संत के स्वभाव की वंदना अवश्य करता रहूं। लोग तो जहाँ मनोरंजन करते हैं वहाँ साधु निरंतर आत्मरंजन में लीन रहते हैं। ऐसे साधु परमेष्ठी को हम त्रिकाल नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यण्ये खग्गिण यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं
नमो अज्जायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य पुष्पा स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु शिक्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। तो बंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है नरक की अपेक्षा। अव्रतों का असंयम का पालन करके नरक में जाने से अच्छा है कि अभी पंचम काल में मोक्ष नहीं है तब तक संयम का पालन करके स्वर्ग में उतना समय व्यतीत करें, और जब यहाँ पर चतुर्थ काल आए तो स्वर्ग से च्युत होकर अपना कल्याण करें। आजीवन कहा था इसलिए संयम का पालन करो। कोई ने पिछले किया था संयम का पालन क्यों करें, जब मोक्ष है ही नहीं है तो संयम का पालन क्यों करें, जब मोक्ष होगा तब कर लेंगे संयम का पालन। जिस काल से मोक्ष होना होगा उस काल में संयम का पालन करेंगे, अभी करके क्या कर सकते हैं। तो आचार्य कहा ठीक है, मोक्ष तो चौथे काल में होगा, उस समय आप संयम पालन करोगे तभी मोक्ष होगा। अभी संयम का पालन भी करोगे मोक्ष नहीं होगा, लेकिन जब तक चौथा काल नहीं आ रहा तब तक कहीं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा उस काल का। हमेशा तो यहाँ पंचम काल में बने नहीं रहोगे, यहाँ से आपकी आयु पूर्ण हो, कहीं ना तो कहीं जाना पड़ेगा। अब आप कहाँ जाना श्रेष्ठ चाहते हो, छठवें काल में जाना चाहते हो, या नरक में जाना चाहते हो, या तिरंज गति में जाना चाहते हो, या स्वर्ग में जाना चाहते हो। अब आपके पास ऑप्शन है कि इतने समय तक आपको वेट करना है, चौथा काल जब तक आएगा तब तक आपको वेट करना है। तो आप कहाँ करना है उसको वेट, नरक में जाकर इंतजार करो, स्वर्ग में जाकर इंतजार करो, या मनुष्य के छठवें काल में बैठ के इंतजार करो, या तिरंज में जाकर इंतजार करो। तो इससे अच्छा कि भाई छठवें काल में तो नरक से ज़्यादा और बदतर हालत होनी है, तो छठवें काल में जाना नहीं है। तिरंजों की तो हालत आप देख ही रहे हो, और नरक में और नहीं जाना, तो इसलिए स्वर्ग में ही जाकर अच्छा है। इसलिए थोड़ा बहुत अभी से संयम पालन कर लो, व्रतों का पालन कर लो, तो आपकी स्वर्ग में रिजर्वेशन हो जाएगा। अब किसी ने पूछा स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, स्वर्ग का सुख कैसा होता है। आप बार बार बोल रहे कि स्वर्ग में बैठ के इंतजार करो यहाँ की जगह। अब जैसे किसी कहते हैं ना कि एक काम करो तुम वेटिंग रूम बैठ जाओ, वहाँ बढ़िया अच्छा है, तो एसी लगा हुआ है। तो फिर पूछेगा अच्छा एसी कैसा होता है, मतलब किसी जिसने नहीं देखा होगा वो क्या पूछेगा एसी रूम कैसा होता है, मतलब वहाँ पर क्या सुविधाएं, कैसे क्या क्या आनंद आता है। तो ऐसे ही किसी ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि स्वर्ग में जाकर अपना समय व्यतीत करो जब तक चतुर्काल नहीं आ रहा, तो स्वर्ग का सुख कैसा है, स्वर्ग में कैसा सुख मिलता है। आप लोगों को पता है कैसा मिलता है, कैसा मिलता है स्वर्ग में सुख। तो प्रश्न ने कर दिया, तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए आज आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग का सुख कैसा है। हिसी कजमन आतंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकम कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामिव। हिसी कज अनातंकम, जो स्वर्ग का सुख है वो 5 इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है। यहाँ का सुख भी 5 इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है, स्वर्ग का सुख भी 5 इंद्रियों से उत्पन्न वाला है। पर अनातंकम, आतंक नहीं है वहाँ पर, विघ्न नहीं है। यहाँ पर तो अच्छे से शांति से बैठे हो, अभी लाइट चली जाए देखो सबकी शांति भंग हो जानी है, हाय हाय गर्मी, हाय हाय गर्मी हो जाएगी। आतंक वाला सुख है तुम्हारा, डरावना डर लग रहा है लाइट ना चली जाए लाइट ना चले जाए, तेज धूप पड़ने लगेगी, अभी गर्मी ज़्यादा तेज पड़ने लगी, अभी देखो सुख खत्म होता है। तो आपका जो सुख है वो आतंक सहित है, डर बना हमेशा, ये ना हो जाए नहीं तो सुख खत्म, ये ना हो जाए नहीं तो सुख खत्म। हर चीज़ जो आप आनंद ले रहे हो वो किसी ना किसी डर बना है कि आज घर में आपके शांति आराम है, आपको काम नहीं करना पड़ता है, पर एक डर बना भाई दैया आना बंद ना कर दें, भाई आना बंद ना करें तो अभी तो हालत ख़राब हो जानी, फिर तो ना मंदिर में समय दे पाएंगे, ना प्रवचन में समय दे पाएंगे, ना आहार में जा पाएंगे, फिर क्या करना पड़ेगा, झाड़ू पोंछा काम काज करना पड़ेगा। आतंक से सहित है तुम्हारा सुख,
डर लगा हुआ है। पर देवों का सुख अनातंक है, वहाँ कोई डर नहीं है कि ये सुख खत्म हो जाएगा। वहाँ जो मिला है वो रहेगा, और जितने काल तक वो हैं उतने काल तक वो सुख रहेगा। तुम्हारा तो थोड़े समय का, आज है कल नहीं है। आज पैसा है तो सुखी दिखाई दे रहे हो, कल पैसा नहीं है तो भी दुखी। जब तक हाथ में माया तब तक जगत की माया, हाथ से गई माया फिर देख लो जगत की माया। तो आपके पास जो भी सुख है वो कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा आपको। लेकिन देवों को जो मिल गया, जो उन्हें संपत्ति मिली है, जो स्वर्ग का वैभव मिला है, वो बीच में ऐसा नहीं कि भैया घाटा लग जाएगा, व्यापार में घाटा लग जाएगा, करोड़पति था रोड़पति हो गया, ऐसा वहाँ पर नहीं है। जो मिला है वो मिला है। जब तक आयु है, जितने समय की उनकी आयु है उतने समय तक वो सुख बरकरार बना रहेगा। बीच में कोई आज खाने नहीं मिला, सुबह की खाए तो शाम का भरोसा नहीं है, ऐसा वहाँ पे नहीं है। वहाँ तो जब उनको भूख लगती है कर्ण सुन के अमृत झड़ जाएगा। जब भी भूख लगेगी, जब भी इच्छा होगी भोजन करने की, कंठ से अमृत झड़ेगा और उनकी तृप्ति हो जाएगी। उन्हें किसी की नहीं है कि आज दुकान चल रही कि नहीं चल रही, व्यापार चल रहा है नहीं चल रहा, हमारे पास कम हो गया धन या ज़्यादा हो गया धन। जितना स्वर्ग में उनको धन संपत्ति मिलती है वो उनकी ही रहती है, वरना कम होती ना ज़्यादा होती है। जितना वैभव, जितना यश, जो जैसा मिलता है वो वैसे ही बना रहता है उनका, ऐसा नहीं कम ज़्यादा हो रहा हो। हमारे यहाँ तो कम ज़्यादा का डर लगता तो आतंक। तो कह रहे हैं हृषिकज अनातंक, जो 5 इंद्रिय से उत्पन्न वहाँ पर सुख है वो आतंक से रहित है स्वर्ग में। कि कल देवी छोड़ के ना चली जाए, उन्हें डर नहीं है। देवी आए हैं, जब तक आयु है जब तक उसी इंद्रिय की देवी है। कोई वहाँ पे तलाक वाला सिस्टम नहीं है, ससुराल मायके जाने वाला भी सिस्टम नहीं है कि छोड़ के चली गई मायके देव को। पूरा अनातंक, आतंक, डर नहीं किसी प्रकार का, लड़ाई झगड़ा नहीं उनमें। आज तो आप जब तक अच्छे तब तक ठीक है, और जिन कभी भी झगड़ा हो सकता है, डर लग रहा था, अभी कुछ बोल बालते हैं उल्टा सीधा, तभी अभी लड़ाई होती है। तो आतंक वाला सुख है। तो कह रहे ना अनातंकम, हृषिकज 5 इंद्रिय से जो उत्पन्न सुख है वो अनातंक है, आतंक से रहित है वहाँ पे। और कह रहे हैं दीर्घ कालोप लालितम, लंबे समय तक चलता है। जो भी सुख है थोड़ा नहीं है, 10 साल 20 साल 50 साल नहीं, असंख्यात वर्षों का सुख होता है। क्योंकि वहाँ पे आयु पल्लों में मिलती है, आयु पल्लों में मिलती है, सागरों में मिलती है। आयु की यूनिट है पल और सागर चलती है वहाँ पर। यहाँ पर हमारे यहाँ वर्ष चलती ना, 70 वर्ष 60 वर्ष 50 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष, 1 वर्ष के लिए सुख मिला है, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 50 वर्ष के लिए, 70 वर्ष के लिए। और वहाँ पर मिलता है पल और सागर। वहाँ की यूनिट क्या है? पल और सागर। एक ही पल में, एक पल में असंख्यात वर्ष होते हैं, असंख्यात, जिनको संख्या में काउंट नहीं कर सकते, इतने वर्ष एक पल में होते हैं। और ऐसे कोड़ा कोड़ी पल्लों का बनता है सागर। ऐसे कई कोड़ी पल्लों को जोड़ने से बन जाता है सागर। तो जिसकी पल की आयु है उसकी आयु असंख्यात है, उसी संख्या में नहीं गिन पा रहे, तो फिर सागर की आयु को क्या संख्या में गिन पाएंगे? इतनी आयु होती है, और इतनी आयु दीर्घ काल तक उनका सुख चलता रहता है। तो कह रहे हैं दीर्घ कालोप लालितम, नाके नाकऊ कसाम सौख्यम, स्वर्ग में नाकऊ कसाम, देवों का जो सुख है नाकऊ कसाम देवों के समान ही है। अब कैसे बताएं? क्योंकि उस सुख की दूसरी उपमा ही नहीं है, उस सुख की दूसरी उपमा ही नहीं है कि किससे हम कंपेयर करें, इसके जैसा है। आप किसी चीज़ को कंपेयर करते ना, वो उसके जैसा मान लो, लगभग उसके जैसे सामान है, ऐसा कंपेयर करके बता दे। लेकिन स्वर्ग का सुख हम किसके जैसे कंपेयर करें? जो तुम पूछे कैसा होता है, तो जिसने तुमने अनुभव किया हो तो भैया हम बता दे रहे हैं। कोई पूछे भैया वो कैसा मीठा था, अरे समझ लो तुमने वो खाया कि ना, गुलाब जामुन खाया ना, लगभग उसके जैसा था। रसभरी कैसी लगी थी, कितना कैसी थी, तुमने गुलाब जामुन खाया कि हाँ खाया, लगभग समझ लो वैसी ही है, थोड़ा सा अंतर है, बाकी इतनी मीठी होती है। अब आपने कंपेयर कर दिया, दो चीज़ समानांतर रही तो आप कंपेयर कर दिए। लेकिन स्वर्ग के सुख को किससे कंपेयर करें? क्योंकि सांसारिक भोगों का सुख में सिर्फ स्वर्ग के सुख के अलावा कोई और दूसरा सुख ही नहीं है। या तो मोक्ष सुख है, तो वो उसकी कल्पना यहाँ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो परमार्थिक सुख है। ये सांसारिक सुख है, तो सांसारिक सुख, स्वर्ग का सुख की कल्पना किससे करें हम?
वो तो आपको स्वर्ग में ही मिलेगा, वो कहीं और मिलेगा ही नहीं। इसलिए आपको कैसे बताएं कि कैसा होता है स्वर्ग? स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग के देवों के जैसे ही होते हैं। स्वर्ग के देव जो होते हैं ना, युवा होते हैं, कभी वृद्ध नहीं होते, 1 से काल तक युवा बने रहते हैं आखिरी तक। ऐसे उनका जो सुख है वो 1 से काल तक लंबा लंबा चलता रहता है। स्वर्ग में निवास करने वाले जीवों को स्वर्ग में वैसा ही सुख होता है जैसा कि स्वर्ग में रहने वाले देवों को हुआ करता है। अर्थात स्वर्ग में रहने वाले देवों का ऐसा उपमा वाले सुख हुआ करता है कि उस शरीर का अन्य सुख संसार में बतलाना कठिन है। संसार में और जितने प्रकार के सुख हैं ना, कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से, कोई किसी से जो सुखी हैं, दुखी भी इन्हीं से हैं और सुखी भी इन्हीं से हैं। तो इन सबके सुखों के अनुसार बतलाना कठिन है। वह सुख इंद्रियों से पैदा होने वाला, आतंक से रहित है और दीर्घ काल तक रहने वाला है। अब आचार्यगण इस पर अपना भाष्य देते हुए कह रहे हैं कि स्वर्ग में सुख ही सुख है, दुख नहीं है। स्वर्ग में शारीरिक कोई दुख नहीं है, दुख है तो मानसिक है। हमारे पास तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दुख हैं। शरीर से पीड़ा है, किस किस के पैर दर्द करते हैं बताओ? कौन कौन नीचे नहीं बैठ पाता? जितने ऊपर बैठे भी ना, जितने ऊपर बैठे हैं सब नीचे नहीं बैठ पाते हैं। दुख है ना शारीरिक, हैं? नहीं बैठ पाते ना, शारीरिक दुख होगा ना ये। और बैठ जाओगे तो पैर शून्य हो जाएगा, बैठ जाओगे तो फिर उठ नहीं पाओगे, बड़े मुश्किल से उठोगे और फिर कमर या कहीं और दर्द चालू हो जाएगा। एक दर्द बचाओगे तो मतलब एक दर्द को अपन कंट्रोल करोगे तो दूसरा कहीं से और दर्द पैदा हो जाएगा। तो शारीरिक दुख है यहाँ तो आपको, मानसिक तो है ही, टेंशन तो बनी रहती है, कमाने की, खाने की, पालने पोसने की, सबकी टेंशन तो है, वो तो मानसिक दुख चल ही रहा है। लेकिन साथ में शारीरिक दुख भी यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन देवों को कोई शारीरिक दुख नहीं होता, वहाँ कोई बीमारियाँ नहीं होती, कोई हाथ पैर दर्द नहीं करते उनके। तो कह रहे हैं वहाँ पर सुखी, इस अपेक्षा से वहाँ सुखी सुख है। लेकिन मानसिक दुख थोड़ा सा रहता है, दूसरे को वैभव देखकर वो उनको रहता है कि इसके पास इतना वैभव मिला, मेरे पास तो मिला ही नहीं है, मेरे पास तो है नहीं। पर यहाँ पर मनुष्यों में शारीरिक दुख जागने लगा, मानसिक दुख के साथ साथ शारीरिक दुख हुए। पहले तो मंदिरों में मुड्डे दिखते ही नहीं थे, अब इतने शरीर कमज़ोर हो गए कि बिना मुड्डे के कोई बैठते नहीं है। हाँ, हमने तो जब तक हमने घर छोड़ा तब तक उसमें मुड्डा देखा ही नहीं मंदिर में। हमारे यहाँ मंदिर में हमने कोई मुड्डा देखा नहीं, कोई मुड्डे बैठा होगा। सब ज़मीन पे ही बैठते थे, मतलब ऐसे फर्श पे ऐसे बैठते थे। आज से 15 साल पहले की बात बता देते हैं। 15 साल पहले हमने मुड्डे देखे नहीं थे, मंदिर में कोई मुड्डे भी रहते हैं कि नहीं। कोई ऐसा बहुत ही बुजुर्ग है, बहुत ही ज़्यादा है, सुबह ही कोई बैठ गया एक आध कोई, बाकी तो कोई नहीं बैठता था। और अब तो ऐसे कोई एक आधी ज़मीन पे बैठ गया तो बैठ गया, बाकी सब तो एक आध कोई शरीर ठीक रहता है। और कुछ तो क्या होता है, आदत बन जाती है, कुछ तो आदत में भी आ जाता है। 4 बैठे तो यार अपन भी बैठ जाओ, थोड़ा इसमें आराम ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। थोड़ा ज़मीन पे बैठेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, तो रिलैक्स के चक्कर में कुछ तो मजबूरी में, कुछ रिलैक्स में, और कुछ है चलो तुम बैठे तो हम कहाँ नीचे बैठेंगे, चलो हम भी तुम्हारे साथ बैठ लेते हैं, चलो साथ में ही साथ में। अब एक सी लगा दी उन्होंने कुर्सी सब, तो एक सी सब कुर्सी पर बैठ जाते, एक ही सब बैठ जाते, ऐसा हो गया। तो कह रहे हैं यहाँ पर स्वर्ग में सुखी सुख है, दुख नहीं है। इंद्रिय जन्य जितना सुख संसार में होता है वह सब स्वर्ग में स्थित देवों को प्राप्त होता ही है। मनुष्यों का सुख तो क्षणिक होता है, अल्प आयु में भी रोगजन्य दुख, क्लेश, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक अनेक विपत्तियाँ हुआ करती हैं। कितने सारे कष्ट हैं, सामाजिक कष्ट हैं, पारिवारिक कष्ट हैं, राजनीतिक कष्ट हैं। सामाजिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट, राजनीतिक कष्ट, कितने दुख हैं। लेकिन स्वर्ग में ना तो पारिवारिक दुख है, ना सामाजिक दुख है, ना वहाँ पे कोई राजनीति है, तो ना राजनीतिक दुख है। परंतु स्वर्गों में देवों को ना तो बुढ़ापे का दुख है, ना जरादि का दुख नहीं है। वे अनुपम इंद्रिय जन सुखों का उपभोग पूर्वकृत पुण्य के योग से करते हैं। देव किसे कहते हैं, उनके कितने भेद हैं। किसी ने शंका की कि देव किसे कहते हैं और उनके कितने भेद हैं। तो आचार्य कर रहे हैं
देव गति नाम कर के उदय से होने वाली नाना प्रकार की विभूतियों से जो इच्छानुसार दीप समुद्र में कीड़ा करते हैं उन्हें देव कहलाते हैं। जो देव नाम कर्म के उदय से, देव गति नाम कर्म के उदय से जिनको देव आयु की प्राप्ति हुई है और देव नाम गति कर्म का जिनका उदय, देव आयु का जिनका नाम उदय चल रहा है और देव गति नाम कर्म का जिनका उदय चल रहा है, और जो अपनी इच्छा से दीप समुद्र आदि में कीड़ा करते हैं, विचरण करते हैं, उनको देव कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा अकेला मत लगाना जो स्वर्ग में रहते हैं वही देव, क्योंकि देव मध्यलोक में भी रहते हैं। देव कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में भी रहते हैं, अधोलोक में भी रहते हैं। सिर्फ स्वर्ग में ही देव नहीं होते। स्वर्ग में सिर्फ वैमानिक देव रहते हैं। स्वर्ग में कौन से देव रहते हैं? वैमानिक देव होते हैं 4 प्रकार के, भुवनवासी देव, वैंतर देव, ज्योतिषी देव और वैमानिक देव। कौन कौन से बोलो? वनवासी, वैंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। वैंतर, भुवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव होते हैं, जिसमें सिर्फ वैमानिक देव ही स्वर्ग में रहते हैं। बाकी भुवनवासी और वैंतर अधोलोक में, वैंतर मध्यलोक में, ज्योतिषी मध्यलोक में। मध्यलोक में कौन कौन रहता है? ज्योतिषी और वैंतर। कहाँ रहते हैं ये? मध्यलोक में। और अधोलोक यानी नीचे, मध्यलोक से नीचे पृथ्वी में, यहाँ पर रहते हैं वैंतर और भुवनवासी दोनों। कुछ वैंतर मध्यलोक में, कुछ वैंतर नीचे, भुवनवासी नीचे, ज्योतिषी मध्यलोक में और वैमानिक स्वर्गलोक में। इसलिए ये परिभाषा अगर कोई बनाए जो स्वर्ग में रहता है वो देव, तो गड़बड़ हो जाएगा। इस परिभाषा में अव्याप्ति दोष लगेगा, पूरे में ये लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि जो लोग मध्यलोक में रहते हैं वो देव नहीं कहलाएंगे। फिर स्वर्ग में रहने वाले सिर्फ वैमानिक देव ही होते हैं। बाकी और देव जो भुवनवासी, वैंतर और ज्योतिषी रहते हैं वे मध्यलोक और अधोलोक में रहते हैं। इस पृथ्वी के नीचे भी देव हैं, इस पृथ्वी के नीचे भी देव रहते हैं। इस पृथ्वी में जो सुमेरु पर्वत है वहाँ पर ज्योतिषी देव रहते हैं, और इस पृथ्वी पर जो द्वीप समुद्र हैं, खंडर हैं, महल हैं, उन स्थानों पर वैंतर देव भी रहते हैं। इस तरह से आचार्य कह रहे हैं कि देवगति नाम कर्म के उदय से जिनको अनेक प्रकार की विभूति प्राप्त हुई हैं, जो अपनी इच्छानुसार कहीं भी विचरण कर सकते हैं, जिन्हें कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक नहीं सकता जिन्हें विचरण करने से, कि यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ नहीं जा सकते, वे पूरे मध्य लोक में कहीं भी घूम सकते हैं। हम लोगों को तो रोक है, आप कितनी भी रिद्धि प्राप्त कर लो, कितनी भी रिद्धि प्राप्त कर लो, आप 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जा सकते, मनुष्य लोक से बाहर नहीं जा सकते। मनुष्य लोक यानी 2.5 द्वीप। इस मनुष्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, पर मनुष्य 2.5 द्वीप तक ही चल जा सकता है बस। एक द्वीप जिसमें हम रह रहे हैं ये, और एक इसके बाद धातकी खंड वो, और दूसरा पुर्दगाड़, आधा पुष्कराद, ऐसे करके 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य विचरण कर सकता है। रिद्धि भी प्राप्त कर ले, कोई विक्रिया रिद्धि प्राप्त कर ले मनुष्य, कोई मुनिराज अगर विक्रिया रिद्धि भी प्राप्त कर लें तो भी, और वो अपनी विक्रिया रिद्धि जाएंगे, बस 2.5 द्वीप तक ही घूम सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, वापस लौटना पड़ेगा, उससे आगे जा ही नहीं सकते। लेकिन देव असंख्यात द्वीप समुद्रों में भ्रमण कर सकते हैं। उनकी जितने भी द्वीप समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र, वो सारे द्वीप समुद्रों में जा सकते हैं, इन्हें कोई रोक टोक नहीं है। भी नरक में भी जा सकते हैं, उन्हें वहाँ भी रोक टोक नहीं है। वे स्वर्ग में भी जा सकते हैं, वहाँ भी रोक टोक नहीं है, कहीं भी उन्हें रोक टोक नहीं है। इसलिए अपनी इच्छानुसार, पर सीमा है, इतनी सीमा तक जा सकते हैं। नरक में 30 नरक तक जा सकते हैं, स्वर्ग में उनकी अपनी अपनी सीमाएं, कौन से स्वर्ग तक कहाँ कौन जा सकता है, अपने ध्वज जंड विमान तक जा सकता है, सीमाएं। मध्यलोक में, पूरे मध्यलोक में घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। इसलिए कहा कि जो देव नाम गति कर्म के उदय से अपनी इच्छानुसार कहीं भी अपनी विभूति के साथ विवरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, उनका नाम क्या है? देव। क्या नाम उनका? देव। कल क्या है? 15 अगस्त। कल क्या है? तो शाम को क्या होता है? प्रश्नोत्तरी। तो याद रखना देव किसे कहते हैं, पूछ लिया तो बताना पड़ेगा।
देव गति नामकरण के उदय से अनेक प्रकार की विभूतियों से युक्त होकर जो द्वीप समुद्रों में स्वेच्छा से विचरण करते हैं, अपनी इच्छानुसार विचरण करते हैं, उनका नाम है देव। क्या नाम है? देव। यदि याद ना रहे तो कल सुबह जब ये प्रवचन का वीडियो आएगा तो उसमें से सुन सुन के याद कर लेना और शाम को फिर उसका उत्तर दे देना। कौन दे पाएगा देखते हैं। बता दिया पहले से प्रश्न। हाँ भैया, ये भी ध्यान रखना, ये भी ज्ञान के क्षोभसम ही हैं। तुम पहले से भी कितना ही बता दो तब भी वही व्यक्ति उत्तर दे पाएगा जिसका ज्ञान का क्षोभसम होगा, नहीं तो भूल जाएगा, उस समय भूल जाएगा। वैसे पूरा याद रहेगा। जैसे पेपर होते हैं ना, पेपर तो आदमी पूरे समय पढ़ता रहता है, सब याद है, हाँ सब याद है, सब अच्छा है, याद है। और जैसे ही पेपर हॉल में जाता है और पेपर देखता है, सब भूल जाता, ब्लैंक हो जाता है। क्या लिखूं। और बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं आता कि हम क्या लिखें, जबकि सब। और जैसे ही पेपर खत्म होता है और पेपर हॉल से वापस निकलता है, उसे फिर से सब याद आ जाता है। अच्छा, ये तो इसका उत्तर तो ये था, इसका उत्तर तो ये था, इसका उत्तर। इसका ज्ञान का क्षोभसम जिसका कम होता है उसे सब बता भी दोगे ना, एंड टाइम पे भूल जाएगा, बिल्कुल मौके पे भूल जाता है, मौके पे। और वैसे आगे याद रखेगा, पीछे याद रखेगा, मौके भूल जाएगा। अब देखो आपका ज्ञान का क्षोभसम कितना रहता है। याद रख पाते हो, बताने के बाद भी भूल जाते हो। याद रखना, देव 4 प्रकार के होते हैं, वनवासी देव, बेंतर देव, ज्योतिषी देव और वैमानिक देव। अब आप कौन से देव हो? कोई से देव नहीं हो, तो कौन से बनना है? कौन सा बनना है तुमको? कोई से नहीं हो तो कौन सा बनना है? बनना है कि नहीं बनना? हाँ, क्योंकि 3 देवों को देव दुर्गति कहते हैं। वैमानिक छोड़ के भवनवासी, वेंतर और ज्योतिषी देव जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं देव दुर्गति। देवों में तो गया लेकिन दुर्गति हो गई। जैसे अपने मनुष्यों की दुर्गति होती है ना, देखते हैं जो शेड्यूल का जन हो गए, काम कर रहे हैं, ये मनुष्य दुर्गति है इनकी। मनुष्य में जन्म लिया तो क्या ही है, लोगों की निगाह में कभी उन्हें उच्च सम्मान पद नहीं मिल पाता। झाड़ू लगा रहा है रोड पे, जो नाली साफ कर, आप उन्हें कितना सम्मान दोगे बताओ? आप भले अगर वो मिनिस्टर भी बन जाएगा, मुंह पर भले तुम उससे अच्छा बोलोगे, लेकिन अंदर हृदय में तो उसके लिए कोई सम्मान है ही नहीं है आपके। रहता है क्या? कोई पद पे भी आ गया, जब तक पद पे नहीं आया तब तो बाहर भी सम्मान नहीं है। और मान लो पद पर भी आ गया और तुम्हें बुलाना पड़ा तो बाहर से तो सम्मान करोगे, लेकिन अंदर से यार ये तो छोटी कास्ट का आदमी है, नीची जात का आदमी है, ऐसे ही भाव आएगा कि नहीं आएगा? वो मनुष्य दुर्गति है इसकी। मनुष्य ने जन्म तो लिया लेकिन कोई भी इसे सम्मान से देखना नहीं चाह रहा, ऐसी वो देव दुर्गति कहलाती है। देवों में तो जन्म लिया लेकिन वहाँ पर स्वर्गों में इनकी कीमत कम है। जब वो सवा लगती ना, स्वर्गों की सवा लगती है, तो तब भैया पीछे रहना पड़ता है उनको। जब सौदरबिंद लेके जाता है ना अपना दल बल लेके चलता है, चलो भगवान का संरक्षण आया है, भगवान का जन्माभिषेक करने जाना है, भगवान का ऐसा करने जाना है, तो फिर इनके पीछे नंबर आता है। पहले बड़े बड़े देवों को नंबर आता है, बड़े बड़े वैमानिक देवों में, सौदर्म, ईशान, सानत, महेंद्र, इन सब देवों का पहले नंबर आएगा, बाद में फिर वनवासियों का, बेंतरों का, ज्योतिषियों का नंबर आएगा। इधर भी स्वर्ग में भी जब भगवान के संरक्षण में ही बैठेंगे तो वहाँ भी पहले भवनवासियों को बैठा लेंगे, उनको वैमानिक देवों को बैठा लेंगे, पहले तुम बैठो, बाद में फिर ये पीछे इनका नाम नंबर पीछे, इसलिए देव दुर्गति कहते हैं उसे। और वहाँ पर मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है। जितने भी भवनवासी, तीनों भवनवासी, बेंतर और वैमानिक देव, वहाँ पे ज्योतिषी देवों में जिनका भी जन्म होता है वो मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं, फिर वहाँ पर सम्यक प्राप्त कर सकते हैं। और वैमानिक देवों सम्यक और मिथ्यात्व दोनों के साथ जन्म होता है। देवगति, जो देवगति में होने वाले परिणाम से सदा सुखी रहते हैं, जिनके पास अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राक्ति, प्राकाम, ये 8 प्रकार की रिद्धियाँ हैं, सदा अप्रतिहत रूप से रहती हैं, जिनका रूप, लावण्य, जीवन, यौवन सदा एक सा रहता है, उसको परमागम में देव का है। जिनके पास 8 प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राक्ति, प्राकाम, ईसत्व, वसित्व, ऐसी 8 रिद्धियाँ जिनके पास रहती हैं,
वो कहलाते हैं देव। जिनका यौवन, जिनका रूप, जिनका लावण सदा एक सा बना रहता है, वो कहलाते हैं देव। जिनको बुढ़ापा नहीं आता, वो कहलाते हैं देव। आपके पास सब होता है, आपके पास ना तो कोई रिद्धियाँ हैं, ना आपका रूप लावण यौवन एक सा बना है। देखो क्यों भाई संतोष, 25 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे क्या? तो देखा 25 साल पहले पुराना फोटो तुमने अपना देखा था ना, कैसे लगते थे सुंदर और यंग जवान। अब देखो धीरे धीरे वृद्ध अवस्था पर, प्रौढ़ अवस्था पहुँच गए, अब धीरे धीरे वृद्ध अवस्था पर जा रहे हैं, तो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना प्रारंभ हो गई, अब शरीर की खाल भी लटकने लगी। तो यौवन लावण्य रूप सब ढलते हुए अवस्था को, पहले एक चढ़ती अवस्था को प्राप्त था, पहले एक चढ़ती अवस्था को प्राप्त होता है, अब ढलती अवस्था को प्राप्त हो गया। अब तेज नहीं आएगा, अब तेज घटेगा। पहले चेहरे पे तेज आता था, अब एक उम्र के बाद फिर सब घटता 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 जाता है। तो कह रहे हैं पर देवों में ऐसा नहीं है, 21 वर्ष के युवा के जैसे सदैव बने रहते हैं। जब से जन्म लेते हैं अंतर में, उनको जन्म होते ही अंतर मुहूर्त में, अंतर मतलब 48 मिनट के अंदर अंदर उनका शरीर युवा के जैसा हो जाता है, 21 वर्ष के युवा के जैसा हो जाता है, और वही शरीर आखिरी तक चलता है, ना हीन होता ना अधिक होता है, एक से ही बना रहता है। ना उनको दाढ़ी मूछ आनी, ना कुछ होना उनका, ना बाल सफ़ेद होना। बाल जो हैं वो रचना है बालों की, वो रचना बनी रहेगी, ना वे बढ़ते हैं ना कम होते हैं। नाखूनों की रचना बनी रहती है, वे नाखून ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं, एक से रहते हैं। अपने शरीर में 2 चीज़ें बढ़ती हैं, सिर के बाल बढ़ते हैं, केस बढ़ते हैं और नाखून बढ़ते हैं। लेकिन देवों में नाखून केस तो होते हैं लेकिन बढ़ते नहीं हैं, वो एक से होते हैं, स्थिर। जैसे आए हैं, जैसे एक बार आ गए सेट हो गए, वैसे हो गए। जैसे आपके यहाँ कोई पुतला आप बनाते हैं ना कोई, तो पुतले में आपने जैसे नाखून बना दिए, जैसे बाल बना दिए, वे अब पूरे वैसे रहेंगे तो पुतला खड़ा रहे। ऐसे उनके कभी घटते बढ़ते नहीं, एक से रहते हैं। ऐसे ही भगवान के नख केस भी नहीं बढ़ते हैं, इसलिए भगवान को नख केस काटने की जरूरत नहीं पड़ती पूरे, जब तक वो जीवित, जब तक वो उनको गृहस्थ अवस्था में भी रहते हैं ना, तब भी उनके नख केस नहीं बढ़ते। या अतिशय उनके जन्म के उनके बहुत अस्य प्राप्त होते हैं ना। 34 अस्य में जस्य जन्म के जस्य केवल ज्ञान 14 देवकृत अस्य 34 जान, तो उनको भी अस्य प्राप्त होते हैं। वो तीर्थंकर बालक है, ये नाइयों के पास जाकर सिर नहीं झुकाएगा, वो किसी के पास सिर नहीं झुकाते वो, तो इसलिए उनके एक से रहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं जो अन्य देवों में असाधारण अड़मा आदि गुणों से संबंध से शोभते हुए इंद्र कहलाते हैं। और ये देव हो गए, देव में सब चीज़ें अणिमा महिमा लगमा गर्मा 8 प्रकार की रिद्धियाँ, ये सब मिले उनको। और कह रहे हैं जो अन्य देवों से अधिक महिमाशाली रिद्धिशाली, उन्हें कहते हैं इंद्र। देव सामान्य हो गए, जिनको यौवन कभी नष्ट नहीं होता, जिनका रूप लावण नष्ट नहीं होता, जिनको 8 प्रकार की रिद्धियाँ प्राप्त हो, जिनको बुढ़ापा नहीं आता, वे सब देव। लेकिन देवों में भी जो विशेष रिद्धि को प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं इंद्र, वे कहलाते हैं इंद्र। जैसे आपके सभी जैन समाज के सदस्य, लेकिन इसमें विशेष पद को प्राप्त कर लिया, वो कहला गया अध्यक्ष, वो कहला गया मंत्री। बाकी तो जैन समाज के सदस्य, सभी जैन समाज के सदस्य हैं, जैन बंधु हैं, लेकिन जैन बंधुओं में भी जो विशेष पद को जिनको दे दिया वो क्या कहला गया? अध्यक्ष हो गया। इस सबका नेतृत्व करेगा, सभी जैनियों का नेतृत्व करेगा, उसका नाम हो गया अध्यक्ष। ऐसी सभी इंद्रों का जो नेतृत्व करेगा उस एरिए के, जिस एरिया में वो रह रहे हैं, उस एरिया में सभी लोगों, उसका नाम है इंद्र। जो विशेष विभूति को प्राप्त होता है, विशेष पावर जिसे मिल जाते हैं, वो बन जाता है इंद्र। आज आपका समय हो गया। अब आपको देखना देव बनना है कि इंद्र बनना है, आप बताओ। अभी तो पहले तो देव बनना था, अब देव बनना है कि इंद्र बनना है? क्या बनना है? इंद्र कि देव? देव नहीं बनना है, इंद्र बनना है। देव बने बिना इंद्र बनोगे कैसे? बिल्कुल,
ऐसे कितने चतुर्काल निकल जाएंगे तब भी तुम एक ही स्थान पर नहीं रह सकते हो, क्योंकि स्वर्गों का जो आयु मिलती है ना वो असंख्यात वर्ष की होती है, असंख्यात, संख्या में काउंट नहीं कर सकते। और जो काल है वो तो संख्याओं में काउंट हो जाता है, 20 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा, संख्या बोल रहे हैं ना, कोई तो संख्या आ रही ना, तुम भले बोल ना देख नहीं समझ पाओ, लेकिन संख्या निकल रही ना मुँह से, 20, 30, 40, 50, 60 कोड़ा कोड़ी, तो ये तो सब संख्या है। जहाँ संख्याएं ही बोलना बंद हो जाती हैं वहाँ से प्रारंभ होता है असंख्यात, इन्फिनिट, जहाँ संख्या खत्म हो। अब सोचो वहाँ तो असंख्यात वर्ष की आयु मिली है देवों में, और यहाँ तो 84,000 वर्ष आ जाएगा चौथा काल, और निकल भी गया तो फिर लौट लाट के फिर से 10 कोड़ा कोड़ी सागर बार आ जाएगा चौथा काल, फिर निकल गया तो फिर 20 कोड़ा कोड़ी बाद आ जाएगा चौथा काल, फिर निकल गया फिर 30 कोड़ा कोड़ी बाद आ जाएगा। तो यहाँ तो चौथा काल कई बार आ जाएगा संख्याओं में, लेकिन उनकी आयु तो मिली है असंख्यात, मतलब ऐसे ना जाने कितने चौथे काल निकल जाएंगे वे स्वर्ग में देव बेड़ नहीं रहेंगे। एक सौदर में असंख्यात तीर्थंकरों के पंचकर्म मना लेते, असंख्यात। सोचो इतना बड़ा काल होता है, जबकि हमको लगता है एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी बहुत बड़ा काल है, 20 कोड़ा कोड़ी, और ऐसे असंख्यात 20 कोड़ा कोड़ी काल निकल जाते हैं असंख्यात, और सौदर में असंख्यात तीर्थंकरों के पंचकर्म मना दो, गिनती ही नहीं होती, इतने तीर्थंकर पंचकर्म मना लेता है एक सौदर में। भ्रमण नहीं हो, वो भी एक योनि है ना, देव भी एक योनि है, वो भी एक योनि है, देवगति भी एक गति है। वहां से च्युत होकर तो आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। असंख्यात है, अमर नहीं है, जो कभी मरेगा नहीं वहां से, कभी तो मरेगा, जब मरेगा तो कहीं तो जाना ही पड़ेगा। तो भ्रमण तो चल ही रहा है, भ्रमण तो चल ही रहा है, वो नहीं रुक सकता भ्रमण। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर आ रहे तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की माला। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। ओम ह्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं नमः,
ॐ ह्रीं नमः 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 ॐ ह्रीं नमः। सम्यक् दृष्णाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्राय नमो नमः। जावाणी के ज्ञान ते